क्या आपने कभी सोचा है कि एक पुरानी हवेली में रहने का क्या मतलब हो सकता है? ये कहानी है अर्जुन की, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जिसे रामगढ़ की एक पुरानी हवेली में रहना पड़ा। लेकिन उसे क्या पता था कि उस हवेली में कोई और भी रहता है। हर रात 3 बजे पायल की आवाज, दरवाजे पर दस्तक और एक अधूरी आत्मा जो सिर्फ साथ चाहती थी। क्या अर्जुन उस हवेली से बचकर निकल पाया या वो भी उसी कहानी का हिस्सा बन गया? अर्जुन 28 साल का था, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, दिल्ली में नौकरी, बेंगलोर में पढ़ाई और अब एक छोटे से शहर में ट्रांसफर, रामगढ़। उसने गूगल मैप्स पर सर्च किया था। पहाड़ों के बीच जंगल से घिरा हुआ एक छोटा सा कस्बा, आबादी बस 12,000, सुविधाएं मुश्किल से कुछ। यार तूने करियर खत्म कर लिया, उसके दोस्त राहुल ने कहा था। अर्जुन हंसा। 1 साल की बात है, प्रमोशन मिलेगा, वापस आ जाऊंगा। उसे नहीं पता था कि वापस आना इतना आसान नहीं होगा। रामगढ़ पहुंचते ही पहली चीज जो उसने महसूस की, एक अजीब सी खामोशी। बाजार में लोग थे, चाय की दुकान थी, ऑटो वाले थे, सब कुछ था, लेकिन जैसे सब अपनी अपनी दुनिया में डूबे हों। किसी को किसी से कोई मतलब नहीं। पीजी ढूंढ रहा था, 3 जगह गया, सब भरे हुए थे। चौथे पीजी वाले भैया ने कहा, एक जगह है लेकिन वहां लोग ज्यादा नहीं रहते। क्यों? अर्जुन ने पूछा। भैया ने बस हाथ हिला दिया। आप देख लो, पसंद आए तो रह लो। पता था, श्याम निवास, पुरानी कॉलोनी, सड़क के आखिर में। अर्जुन अपना बैग लेकर चला। सड़क पक्की थी, फिर कच्ची हो गई, फिर बस मिट्टी। और सड़क के आखिर में एक हवेली थी, पुरानी, बहुत पुरानी। दीवारें काली पड़ चुकी थी, दरवाजे का रंग उड़ चुका था। ऊपरी मंजिल की एक खिड़की का शीशा टूटा हुआ था। आंगन में एक विशाल पीपल का पेड़ था, इतना बड़ा कि उसकी जड़ें जमीन से बाहर आ चुकी थीं। लेकिन हवेली के बाहर एक बोर्ड लगा था, कमरे किराए पर। अर्जुन ने घंटी बजाई, कोई नहीं आया। दोबारा बजाई, तभी अंदर से आवाज आई, आता हूं आता हूं। दरवाजा खुला। एक बूढ़ा आदमी था, 70-75 साल का, झुर्रियों भरा चेहरा, सफेद बाल, लेकिन आंखें तेज थीं, जैसे हर वो चीज देख रही हों जो कहनी नहीं चाहिए। कमरा चाहिए? जी, अर्जुन ने कहा। 1 साल के लिए ट्रांसफर हुआ हूं। बूढ़े ने उसे ऊपर से नीचे देखा, कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, अंदर आओ। अंदर जाते ही एक अलग ही दुनिया थी। बाहर से जो हवेली पुरानी और उदास लगती थी, अंदर से वो अलग थी, बड़ी, शानदार। पुरानी पेंटिंग्स थीं दीवारों पर। एक लंबी सीढ़ी थी ऊपर जाने के लिए। फर्श पर पुरानी टाइल्स थीं, कुछ जगह टूटी हुई, कुछ जगह इतनी चमकदार जैसे अभी भी कोई साफ करता हो। मेरा नाम कैलाश बाबू है, बूढ़े ने कहा। मैं इस हवेली की देखभाल करता हूं। मालिक कौन है? अर्जुन ने पूछा। कैलाश बाबू रुके, फिर बोले, कोई नहीं, मतलब बहुत सालों से कोई नहीं आया। अर्जुन को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन कमरा देखा, बड़ा था, सस्ता था और कोई विकल्प नहीं था। ठीक है, मैं रह लूंगा। कैलाश बाबू ने एक चाबी दी। ऊपर दूसरी मंजिल पर कमरा नंबर 4 है। और एक बात, अर्जुन रुका, रात को 3 बजे के बाद अंदर ही रहना, बाहर मत निकलना। क्यों? कैलाश बाबू ने बस इतना कहा। पुरानी हवेली है, सीढ़ियां रात को कमजोर हो जाती हैं। अर्जुन ने सर हिला दिया। उसे क्या पता था कि यह सिर्फ एक बहाना था। कमरा ठीक था, बड़ा, हवा आने के लिए खिड़की, एक पुरानी अलमारी, एक छोटा टेबल। अर्जुन ने अपना सामान रखा, लैपटॉप खोला, काम किया और रात 11 बजे सो गया। रात के 1:47। नींद खुली। क्यों? पता नहीं, बस आंखें खुल गईं। छत को देखा, पंखा घूम रहा था, कमरे में अंधेरा था। फिर उसने सुना पायल की आवाज। ऊपर से आ रही थी, सीधे उसके कमरे के ऊपर से, तीसरी मंजिल से। कैलाश बाबू ने कहा था, तीसरी मंजिल बंद है। उसने सोचा, कोई होगा, बिल्ली होगी, चूहा होगा। लेकिन पायल की आवाज, चूहा पायल नहीं पहनता। आवाज रुकती, फिर शुरू होती, रुकती, फिर शुरू होती, जैसे कोई वहां चल रहा हो, एक जगह से दूसरी जगह। फिर आवाज
सीधे उसके कमरे के दरवाजे के बाहर आ गई। अर्जुन का दिल तेज धड़कने लगा। वो चादर में सिमट गया। आवाज वहां रुकी, बिल्कुल दरवाजे के बाहर। फिर दस्तक, ठक ठक ठक। अर्जुन की सांस रुक गई। कैलाश बाबू, उसने कांपती आवाज में कहा। कोई जवाब नहीं। कौन है? कोई जवाब नहीं, सिर्फ पायल की आवाज। और फिर धीरे धीरे आवाज सीढ़ी की तरफ वापस चली गई। ऊपर, ऊपर, और फिर खामोशी। अर्जुन ने पूरी रात आंखें खोलकर गुजारी। सुबह कैलाश बाबू चाय लेकर आए। आपने बताया नहीं था कि और भी कोई रहता है हवेली में? अर्जुन ने सीधे कहा। कैलाश बाबू के हाथ में चाय का कप हिला, एक पल के लिए, फिर सामान्य हो गए। कोई नहीं रहता? तो रात को पायल की आवाज, दरवाजे पर दस्तक। कैलाश बाबू ने कप रख दिया, खिड़की से बाहर देखा। काफी देर चुप रहे, फिर धीरे से बोले, आपने पहली ही रात में सुन लिया? मतलब? हाँ, कैलाश बाबू बोले। मीरा आज भी है, रात को नाचती है, सीढ़ियां चढ़ती है, कभी कभी दरवाजे खटखटाती है, जैसे अपने कमरे का दरवाजा ढूंढ रही हो। कमरे का दरवाजा? उसका कमरा नंबर 4 था। अर्जुन की सांस अटकी। कमरा नंबर 4, वही कमरा जहां वो था। अर्जुन डर गया था, लेकिन उसने सोचा, ये सब कल्पना है, पुरानी हवेली है, आवाजें आती हैं, बूढ़े की बातें अजीब हैं, कुछ नहीं है। तर्क संगत दिमाग था उसका। दूसरी रात फिर आवाज, इस बार और साफ। पायल, सीढ़ी, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। तीसरी रात दरवाजे पर दस्तक फिर। लेकिन इस बार जब अर्जुन ने कुछ नहीं किया, दरवाजे की हैंडल हिलने लगी। अर्जुन ने फोन उठाया, टॉर्च ऑन की। दरवाजे के नीचे से रोशनी दिखाई। एक परछाई थी, किसी के पांव की परछाई, दरवाजे के बाहर खड़ी थी। कौन है? अर्जुन की आवाज कांप रही थी। परछाई हिली नहीं। अर्जुन ने हिम्मत करके दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था। गलियारा बिल्कुल खाली था, लेकिन जमीन पर एक पायल पड़ी थी, पुरानी, चांदी की, कुछ दाने टूटे हुए। अर्जुन ने हाथ बढ़ाया उसे उठाने के लिए। मत उठा। वो पलट गया। कैलाश बाबू सीढ़ियों पर खड़े थे, रात के 2 बजे। क्यों नहीं? क्योंकि अगर आपने उसे छू लिया तो वो समझेगी कि आपने उसे बुलाया है। अर्जुन ऑफिस गया, काम किया, वापस आया, खाना खाया, सोने की कोशिश की, लेकिन उसकी जिज्ञासा मर नहीं रही थी। तीसरी मंजिल बंद है। मीरा वहां मारी गई। क्या सच में कुछ है? रात को 1 बजे जब हवेली खामोश थी, अर्जुन अपने कमरे से निकला, सीढ़ियां चढ़ा, दूसरी मंजिल पार की। तीसरी मंजिल का दरवाजा, एक बड़ा भारी दरवाजा, बंद था। लेकिन बंद था नहीं, बस भिड़ा हुआ। उसने दरवाजा धकेला, खुल गया। अंदर अंधेरा था। उसने फोन की टॉर्च ऑन की। एक बड़ा कमरा था, पुराने कपड़े, पुराने खिलौने, एक टूटा हुआ आईना, एक पुरानी अलमारी, और एक कोने में एक नृत्य का मंच, छोटा सा, लकड़ी का, और उस पर पायलों की कतारें, काफी सारी पायलें, जैसे कोई संग्रह करता हो। अर्जुन आगे बढ़ा, एक पायल उठाई, वलती। पूरी हवेली में एक बार एक तेज आवाज, जैसे हवा का झोंका आया हो अंदर। टॉर्च बुझ गई, अंधेरा छा गया, और फिर किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। अर्जुन चिल्ला पड़ा, पलट गया। कैलाश बाबू थे। मैंने कहा था नहीं आना। उनकी आवाज में गुस्सा नहीं था, सिर्फ थकान। मैंने कहा था, मुझे माफ करें, मुझे देखना था। आपने पायल उठाई? अर्जुन का हाथ खुला, पायल वहां थी। कैलाश बाबू ने आंखें बंद की, फिर खोली। बोले, अब जो होगा मैं रोक नहीं सकता। क्या होगा? वो आएगी आपके पास, अब रोज। वो नीचे चले गए। अर्जुन वहां अकेला खड़ा रहा, अंधेरे में। और तभी आईने में कुछ हिला। अर्जुन ने टॉर्च ऑन की। आईने में उसकी अपनी तस्वीर थी, सामान्य, लेकिन उसके पीछे एक औरत की परछाई थी। अर्जुन ने पलट कर देखा, कमरा खाली था। अब रोज होने लगा। रात को पायल की आवाज, और अब सीढ़ियों तक नहीं, सीधे उसके कमरे में, जैसे वो दरवाजे के अंदर आ गई हो। एक रात अर्जुन सोए हुए थे, अचानक आंखें खुली।
कमरे में काफी ठंड थी, एसी नहीं था, फिर भी सांस बाहर निकलता तो भाप बनती। और फिर उसने देखा, कमरे के कोने में एक औरत खड़ी थी, सफेद कपड़े, काले बाल, चेहरा चेहरा दिखता नहीं था क्योंकि बाल आगे थे। अर्जुन हिलने की कोशिश की, नहीं हिला। बोलने की कोशिश की, आवाज नहीं निकली। औरत ने धीरे धीरे सर उठाया, चेहरा दिखा, सुंदर था, बहुत सुंदर, 19 साल की लड़की। आंखें बड़ी और खाली थी, जैसे अंदर कोई नहीं था, जैसे सिर्फ एक खोल था। वो मुस्कुराई और अर्जुन की आंखें बंद हो गई जोर से। जब दोबारा खोली, कमरा खाली था। सुबह अर्जुन सीधे कैलाश बाबू के पास गया। मुझे सब बताओ, पूरा सच। कैलाश बाबू ने लंबी सांस ली, बैठे, चाय बनाई और फिर बोले, मीरा की मौत के बाद बहुत लोग आए इस हवेली में, मालिक बनने के लिए, खरीदने के लिए, रहने के लिए। फिर कोई नहीं टिका। जो भी आया कुछ वक्त बाद या तो चला गया या पागल हो गया। खामोशी। एक आदमी था 1987 में, वो 3 महीने रहा। जब गया तो कह रहा था कि मीरा उसके साथ चलने को बोल रही है। उसके बाद सालों तक अस्पताल में रहा। तो आप क्यों रहते हैं यहाँ? कैलाश बाबू की आंखें भर आई। मैं मीरा के चाचा का लड़का हूँ, दूर का रिश्ता। जब सब चले गए मैं रुक गया, क्योंकि वो अकेली थी, कोई नहीं था उसके साथ। मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता था। अर्जुन ने पूछा, क्या वो बुरी है? क्या वो हर्ट करती है? कैलाश बाबू ने सोचा, फिर बोले, नहीं, वो बुरी नहीं है, वो सिर्फ अकेली है। और जब कोई उसकी पायल छू लेता है, वो समझती है कि कोई उसके साथ रहना चाहता है। तो मैं क्या करूं? पायल वापस रख दो 3rd फ्लोर पर और उससे कहो तुम उसके साथ नहीं रह सकते। रात को खुद से अर्जुन ऊपर गया। इस बार डर नहीं था उतना, या था लेकिन कुछ और भी था। एक दर्द, एक 19 साल की लड़की के लिए जो 1947 से अकेली थी इस हवेली में। उसने पायल हाथ में ली, स्टेज के पास आया, रखी वहां। मीरा, उसने कहा, आवाज कांप रही थी। मैं जानता हूं तू यहां है और मैं समझ सकता हूं कितना अकेला फील होता होगा। हवा रुक गई, कमरा बिल्कुल खामोश था। लेकिन मैं तेरे साथ नहीं रह सकता। मेरी जिंदगी है, मेरे लोग हैं, मुझे जाना है। तुझे हर्ट नहीं करना चाहता, लेकिन सच यही है। मिरर में हलचल सी हलचल, फिर वह थी परछाई कॉर्नर में। तुझे चैन मिले, सच में चैन मिले। जो हुआ वह गलत था, बहुत गलत था। लेकिन वह सब जो गए उन्हें माफी दे, अपने आप को आजाद कर। परछाई कांपी, जैसे हवा में पत्ता हिलता है। और फिर पहली बार अर्जुन ने सुना एक आवाज, बहुत धीमी, बहुत दर्द भरी, जाने दो, सिर्फ इतना। और फिर खामोशी। अर्जुन नीचे आया। कैलाश बाबू दरवाजे पर खड़े थे, आंखों में आंसू थे। उन्होंने कुछ कहा? कैलाश बाबू ने पूछा। हाँ, अर्जुन बोला। उन्होंने कहा, जाने दो। कैलाश बाबू बहुत देर तक चुप रहे, फिर आंसू को पूछा और धीरे से मुस्कुराए। पहली बार वह बोले, पहली बार इतने सालों में उन्होंने कुछ कहा। उस सुबह हवेली थोड़ी अलग लगी अर्जुन को, थोड़ी हल्की, जैसे कोई बोझ कम हुआ हो। वह 1 महीने और रहा रामगढ़ में, और उस 1 महीने में पायल की आवाज फिर नहीं आई, दरवाजे पर दस्तक फिर नहीं हुई, मिरर में कोई परछाई नहीं दिखी। लेकिन एक रात जाते वक्त उसने खिड़की से बाहर देखा। आंगन में पीपल के पेड़ के पास एक लड़की खड़ी थी, सफेद कपड़े, काले बाल, चेहरा दिखता नहीं था, लेकिन वह हाथ हिला रही थी। अलविदा। ट्रांसफर कंप्लीट हुआ। अर्जुन ने अपना सामान बांधा। कैलाश बाबू ने उसे दरवाजे तक छोड़ा। आप पहले इंसान हैं, बूढ़े ने कहा, जो यहां से ठीक होकर गए। आप कब जाएंगे? अर्जुन ने पूछा। कैलाश बाबू मुस्कुराए। मैं नहीं जाऊंगा, वह अकेली है, कोई तो चाहिए। अर्जुन ने उन्हें देखा। एक बूढ़ा आदमी 70 साल का, एक हॉन्टेड हवेली में, एक
आत्मा का साथ देते हुए, क्योंकि वह उसे अकेला नहीं छोड़ सकता था। आप बहुत अच्छे इंसान हैं, अर्जुन बोला। नहीं, कैलाश बाबू ने कहा, मैं सिर्फ फैमिली का फर्ज निभा रहा हूं। अर्जुन चला गया, लेकिन वह पायल, वह आज भी उसके घर में है, एक शेल्फ पर, कैलाश बाबू ने दी थी जाते वक्त। ये रखो, याद के लिए, और कभी कभी बात कर लेना उससे, वह सुन लेती है। अर्जुन कभी कभी रात को उस पायल को देखता है, और कभी कभी बिल्कुल खामोशी में उसे लगता है कोई झुनझुना रहा है, बहुत धीरे, बहुत दूर से। दोस्तों, अगर यह कहानी अच्छी लगी तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि अगली